ये है एक्सेल का 8th क्लास और आज के क्लास में मैं आपको एक्सेल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड और ये दोनों ही कंडीशनल फंक्शन है जिसको हम डेटा में कई बार यूज करते हैं। इसको डिटेल में विद प्रैक्टिकल मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं। एक्सेल में कंडीशनल फंक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको 6th और 7th क्लास में डिटेल में समझा रखा है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से इस क्लास को भी आप समझ पाएंगे, राइट। देखिए, वैसे कंडीशनल फंक्शन में मैंने आपको इफ और नेस्टेड इफ पढ़ा चुका हूं। आज का क्लास मेरा एंड एक और फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, कंडीशन क्या होता है आपको अच्छे से पता चल गया होगा। कंडीशन मतलब होता है, हिंदी में शर्त बोलते हैं, यानी कि एक्सेल के शीट में जो भी आपके पास डेटा होता है आप सीधा एक्सेल को बोलते हो कि भाई आप ये चीज चेक करो, क्या ये है क्या, या तो वो एक्सेल को मिलता है या नहीं मिलता है, सिंपल। यानी कि जब मिलेगा तो एक्सेल आपको रिटर्न में ट्रू देता है जवाब, यानी कि हाँ, और अगर वो नहीं मिलेगा तो ना, क्योंकि आपको मालूम है कंडीशन में दो ही स्टेट होता है, या तो हाँ या तो ना, राइट। जैसे कि देखिए, मेरे पास अभी डेटा है कोई भी, मतलब जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सेल्स का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे यहाँ पर कमीशन देने के लिए कहा गया है, जिसका सेल 80,000 से ज्यादा है उसी को का कमीशन मिलेगा, बाद बाकी को हम नहीं दे रहे हैं कमीशन या कुछ कम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंडीशन है ना कि भाई 80,000 से जिसने ज्यादा सेल कर रखा है उसी को कमीशन हम देने वाले हैं। तो यही होता है कंडीशनल फंक्शन। सभी को तो नहीं कमीशन मिलने वाला है, क्योंकि देखो ये राहुल है तो राहुल को कमीशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से मेरे पास ये दूसरा डेटा है मार्कशीट, जिसको आप और इजीली समझ पाएंगे। जब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे बच्चों का रिजल्ट निकालना है और पास हुआ है या फेल हुआ है ये चेक करना है स्पेशली। और मान लेते हैं ये तो छोटा डेटा है स्क्रीन पर, मान लेते हैं यहाँ पर हजारों लाखों बच्चे हो, तो ये मुश्किल है अपने आप में कि कौन बच्चा पास हुआ है फेल हुआ है ये निकालना। तो यहाँ पर भी हम एक्सेल को कुछ कंडीशन देंगे कि एक्सेल जा करके ये चेक करो कि क्या ये चीज है, अगर है तो तुम इसको पास कर दो और अगर ये नहीं है तो फेल कर दो, राइट। तो एक्सेल मेरे दिए गए जो भी कंडीशन होगा उसको वो चेक करेगा, या तो उसको वो मिलेगा या तो वो नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कंडीशन, ये तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर जो आपको एक्चुअली में चेक करवाना है। डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे कस्टमर का हो, चाहे सेल का हो, कोई भी डेटा हो सकता है। बस आपका कंडीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या दे रहे हो चेक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है बस, और बस कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पर भी जो रिजल्ट निकलेगा बच्चों का पास और फेल, सारे बच्चे तो पास नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे, कुछ फेल भी होंगे। तो मेरा कंडीशन क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेल को आप क्या दे रहे हो चेक करने के लिए। और ये आपका काफी टाइम बचाता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इसी डेटा की बात करें तो एक एक बच्चे को हम नहीं बता सकते कि कौन पास हुआ है या कौन फेल हुआ है, राइट। या अभी जो मैंने आपको जस्ट दूसरा डेटा दिखाया था, मान लीजिए ये वाला डेटा दिखाया था, कहाँ गया ये सेल्स वाला। अगर मुझे कमीशन देना है सेल्समैन को, तो मेरे पास जो कंडीशन था कि 80,000 से ज्यादा वाले को आप दे रहे हैं, तो एक एक करके सबका चेक करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कंडीशनल फंक्शन खास करके काफी ज्यादा यूज होता है डेटा में, राइट। और देखो, जब भी आप कंडीशनल फंक्शन का यूज करोगे तो आपको हमेशा याद रखिएगा, ये तो आपको पता है वैसे, तो पीछे क्लास में मैंने बता ही रखा है कि आप या तो ग्रेटर देन का, सॉरी ये साइन मैंने गलत लिख दिया, ग्रेटर देन का साइन है ना, सिंबल, ये यूज करेंगे ऑपरेटर, या तो आप लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे, या तो आप इक्वल टू का यूज करते हो, इक्वल टू का, या तो आप नॉट इक्वल टू का, या नहीं तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू, या नहीं तो लेस देन इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर है ये आपको मालूम है कि ये क्यों यूज होता है, क्योंकि जब मैं बोलूंगा एक्सेल को कि भाई 80,000 से ज्यादा, यानी कि आप बड़ा नंबर को चेक करो, तो वो कैसे चेक करेगा कि भाई 80,000 से ज्यादा कौन है या छोटा कौन है, राइट। तो इसलिए ये ऑपरेटर यूज होता है, क्योंकि इसके बगैर तो आप कोई भी सिंटेक्स जो कंडीशनल फंक्शन का है वो आप लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है जी। तो ऑलरेडी जो आपने इफ और नेस्टेड इफ में देखा होगा, तो इन्हीं ऑपरेटर का हम यूज करते हैं कंडीशन देने के लिए। और जब तक आप ये ऑपरेटर यूज नहीं करोगे तो एक्सेल एक्चुअली उस डेटा को कंपेयर नहीं कर पाता है कंडीशन। जैसे कि यहीं पर देखिए, मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, मेरे पास लेट से 65 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये रहा, ओके। ये 65 नंबर लिखा है मैंने, और अगर मैं एक्सेल को कहता है कि जाके चेक कर कि क्या ये नंबर 50 से कम है क्या,
मतलब जस्ट ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं कोई फंक्शन नहीं बता रहा हूँ जस्ट। तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसको चेक करना है 50 से कम है या क्या है, छोटा है या बड़ा नंबर है क्या है। तो इक्वल टू मैं लगा करके जस्ट मैं ऐसे ही इसको दे रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये लेस देन है क्या 60, ये देखिए सॉरी मैंने कहा 50 से कम है क्या, ये देखो। तो अब एक्सेल को पता चल चुका है कि मुझे इस 65 को कंपेयर करना है 50 के साथ में, और क्या ये 65 50 से छोटा नंबर है क्या। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या सिंबल दिया मैंने, लेस देन का, ठीक है। अब ये देखो जवाब देगा, राइट, देखो इसने कहा ना, यानी कि ऑब्वियसली 65 जो है 50 से छोटा नंबर है नहीं, तो उसने कहा नहीं है भाई। अगर ये मान लेते हैं ये नंबर जो है अगर ये 40 होता, तो मैंने क्या बोला था कि ये नंबर जो है क्या 50 से छोटा है क्या, तो 40 नंबर 50 से छोटा है, तो इसने जवाब क्या दिया, ट्रू। तो ये चीज तो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर करवा रखा है वैसे तो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, कि जब भी आप कुछ कंडीशन दोगे तो आपके पास जो रिटर्न में जवाब मिलेगा एक्सेल की तरफ से वो ट्रू या फॉल्स। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ट्रू के बदले मुझे क्या चाहिए और फॉल्स के बदले क्या चाहिए, ये इफ और नेस्टेड इफ में मैंने आपको बताया था, बट वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। बट बस आपको मैं ये समझा रहा था कि कंडीशनल फंक्शन आपको कितना हेल्प करता है एक्चुअली किसी भी चीज को निकालने के लिए, कोई भी आउटपुट निकालने के लिए। अभी हमने ये समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी डेटा में कंडीशनल फंक्शन का यूज, और आपने देखा कितना टाइम बचत होता है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है, उसमें आप जो भी कंडीशन देते हो एक्सेल मिनटों में चेक करके और आपको आउटपुट दे देता है। तो आज का जो क्लास है इसमें मैं आपको एंड और एक और फंक्शन बताने वाला हूँ, ये दोनों भी आपकी कंडीशन को चेक करेगा और जवाब आपको ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है जी। अब देखिए एंड को लिखने का तरीका क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है एंड ये अभी जस्ट बताऊंगा, बट एंड को कैसे लिखेंगे इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम सिंटेक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट देना पड़ता है। आपको लॉजिकल टेस्ट ऑलरेडी पता है कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, यानी कि आपको पहला कंडीशन रखना है, कॉमा, उसके बाद सॉरी कॉमा लगेगा यहाँ, उसके बाद आपको फिर से दूसरा लॉजिकल टेस्ट आपको देना होता है, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट 2, लॉजिकल टेस्ट 2, फिर उसके बाद लॉजिकल टेस्ट 3, लॉजिकल टेस्ट 3, ऐसे कर करके आप यहाँ पर 255 लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। बट हम उतना कभी देते नहीं है, ये लिखने का एक सिंपल तरीका होता है, सिंटेक्स है ये, क्योंकि आपको मालूम है अच्छे से कि कोई भी फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है, लिखने का मेथड होता है, बिना सिंटेक्स का तो हम कोई फंक्शन यूज ही नहीं कर सकते, राइट। और इस पर मैं आता हूँ डिटेल में। ऐसे ही आप और फंक्शन के लिए क्या लिखोगे, सेम सिंटेक्स, लॉजिकल टेस्ट 1, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 2, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 3, ऐसे करके जस्ट मैं 3 तक लिख रहा हूँ, काफी है अभी, तो यहाँ तक देखो ये दोनों ही जो मेथड है लिखने का लगभग सेम है, लेकिन काम इसका अलग अलग है डेटा में। तो चलिए इसको समझते हैं कि एक्चुअली में इसका काम क्या है। देखो एंड का हिंदी तो आप सबको पता है, राइट। एंड का हिंदी सिंपल होता है और यानी कि साथ में, है ना। और मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए घर का एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, इससे ज्यादा समझ में आएगा। वही पापा वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि पापा ने कहा था कि भाई 80% से ज्यादा आएगा तब हम तुमको एक नया बाइक देंगे, लेकिन इस बार कंडीशन हम थोड़ा चेंज करते हैं, 80% से ज्यादा आएगा, साथ में अगर आप क्लास जो अटेंड किए हो अटेंडेंस भी अगर आपका 75% से ज्यादा रहा, दोनों रहा, तभी हम आपको एक नया बाइक देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे भाई। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर जो कंडीशन है वो दोनों फुलफिल होना चाहिए, यानी कि आपका 80% से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए बाइक के लिए, प्लस साथ में अटेंडेंस भी 75% से ज्यादा होना चाहिए। देखिए एंड का मतलब सिंपल है, और यानी कि जो जितना भी कंडीशन होगा सभी ट्रू होना चाहिए, सभी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यानी कि जो भी दिया गया कंडीशन है अगर वो सही नहीं हुआ तो आपको एंड क्या बता देगा, फॉल्स बता देगा। और जितना भी कंडीशन आप दोगे, है ना, एंड के अंदर जो आप देख रहे हो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट 1, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 2, ये जितने भी कंडीशन ब्रैकेट के अंदर दोगे ये सभी अगर सही होंगे, यानी कि एक्सेल को उसको ट्रू मिलेगा, तभी आपका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल में बताया कि अगर मान लो आप एग्जाम में 78% लाते हो और अटेंडेंस आपका 90% है, तो क्या आपको बाइक मिलेगा, बताइए। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास कंडीशन क्या था कि दोनों होना चाहिए। आपका अटेंडेंस तो अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं आपका मार्क्स कम है, राइट।
आपका जो परसेंटेज था वो कम है, 80% या उससे ज़्यादा होना चाहिए था, राइट। तो इसीलिए एंड का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड का काम है कि दिए गए सभी कंडीशन सही हो तभी हम आपको ट्रू रिटर्न देंगे, अदरवाइज हम आपको फॉल्स देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ किसी डेटा में ले जा करके, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। उनके आईडी दे रखा है, उनका नाम दे रखा है, उनका सैलरी दे रखा है, उनका रेटिंग भी दे रखा है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, और उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है ये भी दे रखा है। अब देखिए मुझे यहाँ पर चेक करने के लिए कहा गया है। मैंने जस्ट छोटा सा डेटा लिया आपको समझाने के लिए, और मतलब अगर आप ये समझ जाएंगे तो कितना भी बड़ा डेटा हो उसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आपको मालूम है हम तो हमेशा क्या करते हैं, पहला वाला ही निकालते हैं, बाद बाकी तो नीचे ड्रैग ही करना पड़ता है, क्योंकि आप एक्सेल को एक ही बार आप सिर्फ समझाओगे, उसके बाद तो उसी बेस पर वो सब कुछ निकाल देता है ना, आपको ये पता है अच्छे से। तो मुझे बताइए कि देखिए यहाँ पर मुझे चेक करना है एलिजिबल यानी कि बोनस किसको मिलेगा, किसको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशन मैंने बगल में लिख रखा है। कंडीशन ये है कि बोनस मिलने के लिए ये क्राइटेरिया है, यानी कि ये शर्त है कि रेटिंग होना चाहिए एम्प्लॉय का 4 या 4 से ज्यादा, एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में 3 या 3 साल से ज्यादा, ये सभी होना चाहिए, देखो ये सभी होना चाहिए, और सैलरी भी 60,000 या उससे कम होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन बिल्कुल मैच करे किसी एम्प्लॉय का, तभी आप बोनस दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। तो क्या समझ में आया? देखिए तीनों होना चाहिए, राइट। तो तीनों क्राइटेरिया बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, यानी कंडीशन सही होना चाहिए, तभी मिलेगा। तो इस हिसाब से मुझे बताइए, हम मैनुअली अभी चेक कर लेते हैं। ये जो एलिस नाम का बंदा है, क्या इसको क्या आप बोनस देने वाले हो? मुझे बताइए, ये जो एम्प्लॉय है एलिस, क्या इसको बोनस मिलेगा? क्या इसका रेटिंग 4 या 4 से ज्यादा है? जो मैंने कहा था बिल्कुल है सर। इसका एक्सपीरियंस 3 या 3 साल से ज्यादा है? बिल्कुल ठीक है, 3 या 3 साल से ज्यादा है। क्या इसका सैलरी 60,000 या उससे कम है? बिल्कुल 60,000 या उससे कम सैलरी है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों कंडीशन इसका सही मैच कर रहा है ना, तो यानी कि ये एलिजिबल है बोनस के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ बॉब को अगर आप देखेंगे तो देखिए इसको रेटिंग भी 4 या 4 से ज्यादा दिया गया है, यानी कि मिला है डेटा में। ईयर्स भी देखो, एक्सपीरियंस भी इनको जितना कहा गया था 3 या 3 साल से ज्यादा हो, बल्कि ज्यादा ही है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसका जो सैलरी है वो 60,000 या उससे कम नहीं है, सैलरी 62,000 है। तो ये जो बंदा है यानी कि इसको बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब एक बात बताइए मुझे, एक एक करके चेक करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंड फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड को बुलाएंगे और एंड को बोलेंगे भाई एंड चेक कर जरा, ये मेरा कंडीशन है, और जब ये तीनों सही हो ना तभी दियो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स दे दियो। अगर उसको एक भी कंडीशन गलत मिला तो आपको रिटर्न में फॉल्स दे देगा। देखिए कैसे लिखते हैं, पहली बार आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एंड लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने एंड लिखा। एंड लिखने के बाद वही जो मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, क्या सिंटेक्स बताया था ये देख लीजिए। सबसे पहले आप लॉजिकल टेस्ट 1 दोगे। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि रेटिंग 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, यही था ना। तो चलिए रेटिंग 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि रेटिंग वाला में जाएंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है क्या? ठीक है, बस यही देना आपको। पहला कंडीशन हो गया जी, कॉमा लगा दो। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्सपीरियंस 3 या 3 साल से अधिक होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो एक्सपीरियंस वाला हम उसमें जाएंगे सेल में जहां पर एक्सपीरियंस लिखा है किसी एम्प्लॉय का। क्या ये ग्रेटर देन और या इक्वल टू 3 है क्या? यानी कि ये 3 को भी कंसीडर करेगा। आपको मालूम है इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन का एक साथ में देते हो, तो इस नंबर को भी ये कंसीडर करेगा, यानी कि मानेगा 3 या 3 से ऊपर है क्या, बड़ा नंबर है क्या, ठीक है। कॉमा, और क्या था तीसरा कंडीशन, क्या था कि क्या ये जो सैलरी है, सैलरी क्या लेस देन, देखो यहाँ पर लेस देन का ऑपरेटर आ रहा है, लेस देन सिंबल हम लिख रहे हैं, लेस देन या इक्वल टू 60,000 है क्या, इस तरीके से सिंपल ब्रैकेट बंद कर दो। क्या और भी कंडीशन था? नहीं सर, बस 3 ही था। तो बस 3 हमने कंडीशन दे दिया, कॉमा देख रहे हो आप लोग यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके हमने कंडीशन दिया। अब एक्सेल क्या करेगा, जाके चेक करेगा क्या ये रेटिंग 4 या 4 से है, उसको मिलेगा ट्रू। फिर देखेगा कि क्या एक्सपीरियंस 3 या 3 साल से ज्यादा है, मिलेगा ट्रू। और क्या ये देखेगा 60,000 या उससे कम है, इसको फिर से मिलेगा इसमें ट्रू। और जब तीनों ट्रू तो फाइनल आउटपुट भी ट्रू ही मिलेगा, यानी कि आपको जवाब तीनों मतलब इसका फाइनल आउटपुट ट्रू मिलेगा, क्योंकि एंड का क्या काम है,
कि जितने भी कंडीशन आपने दिया सभी उसको सही मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर तो ट्रू मिल गया और बस अब आपका क्या है, एक निकल गया और नीचे में अगर यहाँ पर हजारों मान लीजिए रोज होता या लाखों रोज होता, लाखों एम्प्लॉयज होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए जो आपने ऊपर यहाँ पर यूज किया सिंटेक्स, उसी को रिलेट करते हुए ये नीचे भी जो है क्या करेगा, आपने रिलेटिव रेफरेंस का यूज कर लिया, यानी कि नीचे निकाल दिया। देखो बॉब को बोनस नहीं मिलने वाला है, चार्ली जो एम्प्लॉय है इसको बताइए बोनस मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। क्यों, कहाँ नहीं मिलेगा? देखो तो इसका रेटिंग भी गलत है भाई, इसका सैलरी तो ठीक है 60,000 से कम है, लेकिन नहीं, इसको एक्सपीरियंस भी देख रहे हो आप लोग, एक्सपीरियंस भी नहीं है उतना जितना कि एलिजिबल था बोनस के लिए। तो यहाँ पर फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स मतलब नहीं मिलेगा, ट्रू मतलब मिलेगा, इसको फॉल्स मतलब नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं कि किसको एक्चुअली बोनस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि एक्सेल में जो एंड फंक्शन है वो सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करके देता है। आपको ये अपना जो वैल्यू आप चाहते हैं, जो खुद का, यानी कि जो यूजर जो चाहता है कि ट्रू के बदले क्या चाहिए और फॉल्स के बदले क्या चाहिए, जैसे आपने इफ में देखा था, वो आपको रिटर्न करके नहीं देगा, वो आपको नहीं देगा। एंड सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताएगा। आपको ट्रू के बदले अगर वैल्यू चाहिए और फॉल्स के बदले कुछ वैल्यू चाहिए तो आपको इसके साथ में एंड के साथ आपको लगाना पड़ेगा इफ फंक्शन, क्योंकि इफ में भी तो लॉजिकल टेस्ट होता था ना, लॉजिकल टेस्ट ट्रू या फॉल्स देता था। लेकिन इफ में खास बात क्या था कि इफ अगर ट्रू कहता था, मतलब कंडीशन अगर ट्रू होता था तो आप वहां पर वैल्यू दे देते थे। जैसे मान लीजिए यहीं पर मुझे जहां जहां ट्रू है वहां पर मुझे मान लो यस लिखना है, राइट, या एलिजिबल लिखना है, मान लो बोनस के लिए एलिजिबल है, और नहीं तो जहां जहां फॉल्स है वहां पर नॉट एलिजिबल लिखना है, मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिए एंड फंक्शन तो ऑलरेडी मेरा है ही, इसी में जो हमारा प्राइमरी फंक्शन अब होगा, यानी कि जो यहाँ मैंने स्टार्ट लगा, ये देखिए स्टार्टिंग में क्या लगा दिया हमने, इफ क्यों लगाया जा रहा है? वैसे देखिए हमारा पर्पस एंड को सीखना है, इफ नहीं। इफ तो इसलिए लगाया जा रहा है ताकि ये जो ट्रू फॉल्स आया है इसके जगह पर कुछ मीनिंगफुल हम लोग क्या करें, मीनिंगफुल कुछ टेक्स्ट ले आए। तो यहाँ देखिए इफ मांगता है लॉजिकल टेस्ट, तो हमने एंड के माध्यम से दे दिया है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन था। इसके बाद कॉमा लगा करके आप क्या करोगे, अगर ये एंड आपको ट्रू देता है तो क्या चाहिए आपको, एलिजिबल, राइट, एलिजिबल ऐसे करके लिख दीजिए। और अगर आपको एंड फॉल्स देता है तो आपको क्या चाहिए, आपको मालूम है टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करते हो, जो भी आपके सिंटेक्स में टेक्स्ट लिखा जाता है फंक्शन के अंदर उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो, ये पता है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया, देखो सिंपल है, ये इफ यूज हो रहा है, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में एंड हो गया है, वैल्यू इफ ट्रू एलिजिबल, वैल्यू इफ फॉल्स नॉट एलिजिबल। एंटर मारेंगे तो जहां ट्रू मिला था वहां पर एलिजिबल हो गया, जहां पर फॉल्स मिला था नॉट एलिजिबल। यहाँ तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यस नो लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या था कि एंड क्या है, समझ में आया क्या? अगर आपको ये समझ में नहीं आया बाई चांस, अगर मान लेते हैं, तो शायद मुझे लगता है ये मार्कशीट डेटा जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ये वाला इससे और ज्यादा, और इसको आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे कि जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं उसमें कुछ कंडीशन होता है रिजल्ट के लिए, पास और फेल के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे यहाँ पर बच्चों को पास तभी करना है जब इनमें सारे विषय में, देखिए जितने भी ये सब्जेक्ट है उसमें 30 या 30 से ज्यादा नंबर आया है तभी बच्चा पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाए, यानी कि वो बच्चा यहाँ पर रिजल्ट में क्या दिखाई दे, फेल दिखाई दे, किसी भी विषय में अगर 30 से कम रहा तो। लेकिन कंडीशन ये है कि सभी विषय में 30 या 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा बताओ, सभी में ट्रू होना चाहिए, 30 या 30 से ज्यादा। तो इसके लिए हमारे पास एक ही दिमाग में आता है कि भैया एंड फंक्शन लगेगा, है ना, एंड फंक्शन लगाओ, एंड क्योंकि सभी सब्जेक्ट को चेक करेगा और सभी में 30 या 30 से कंडीशन दे दो, अगर वो होगा तो ट्रू बताएगा, नहीं होगा तो फॉल्स बता देगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगाने वाले हैं क्या, एंड। तो मैंने बोला लॉजिकल टेस्ट 1 क्या चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है क्या, पहला सब्जेक्ट। फिर दूसरा कंडीशन हिंदी में जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है क्या, कॉमा तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश में जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है क्या, कॉमा फिर साइंस वाले सब्जेक्ट को चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है क्या। ऐसे ही आप लास्ट सब्जेक्ट जो एसएसटी है चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है क्या। देखो तो बस यही तो मुझे देना था कि सभी सब्जेक्ट में जाओ, चेक करो 30 या 30 से ज्यादा है क्या। अगर इसको सभी सब्जेक्ट में मिलेगा तो ये आपको क्या दे देगा,
ट्रू मिलेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं भाई इसका किसी न किसी सब्जेक्ट में 30 या 30 से ज्यादा नहीं है। देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए साइंस में इसको नहीं मिला, इसलिए इसने इसको फॉल्स बताया, क्योंकि आपको मालूम तो पता चल गया होगा ना कि एंड का काम है सभी सब्जेक्ट में जब होगा, सभी मतलब जब सभी कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा। तो ये देखो फॉल्स आया, ये देखो ट्रू आया पक्का। ये नीरज जो है सभी सब्जेक्ट में 30 या 30 से नंबर ज्यादा लाया होगा। ये भी ट्रू आया, फॉल्स आया, ट्रू आया, फॉल्स आया, ऐसे करके जवाब दे रहा है। लेकिन आपको मालूम है ना, अगर यही मैं आपको, अगर मान लीजिए रिजल्ट वाला जो डैशबोर्ड होता है जिससे आप चेक करते हो वेबसाइट पर, अगर यही दे दूं ट्रू फॉल्स करके, कोई बच्चा अगर चेक करेगा कि रिजल्ट में ट्रू आया है या फॉल्स आया है तो कैसे लगेगा उसको? शॉक लग जाएगा, भाई ये ट्रू क्या है। हम किसी दोस्त को क्या बताएंगे कि मेरा रिजल्ट ट्रू है या मेरा रिजल्ट क्या फॉल्स है? ऐसे करके आप दोगे तो कुछ अच्छा लगेगा? मीनिंगफुल टेक्स्ट है ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे एक्सेल को कि भाई जहां जहां तुमने ट्रू बोला है ना वहां वहां पास कर दो, और जहां जहां फॉल्स है वहां वहां क्या कर दो? फेल कर दो। तो ट्रू के बदले पास और फॉल्स के बदले फेल। इसके लिए आपको मालूम तो है हम इफ लगाना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि ये बेकार लग रहा है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर हमें इफ लगाना पड़ेगा। इफ बोलेगा भाई मुझे कंडीशन दो, तो कंडीशन तो ऑलरेडी हमने एंड के माध्यम से दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कंडीशन एक साथ में चेक करना था, इसलिए एंड लगाया यहाँ। फिर उसके बाद हमने दिया कि अगर ये एंड मेरा ट्रू लाता है तो पास कर देना, और नहीं तो क्या कर देना? फेल कर देना। बस ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर मारोगे तो अब आपके पास एक अच्छा मीनिंगफुल टेक्स्ट आया। और अब आप देखोगे कि सब बच्चे का रिजल्ट जो है बिल्कुल ट्रू फॉल्स में, यानी कि ना बता करके पास और फेल में बता रहा है, और बिल्कुल सही भी लग रहा है देखने में। और ये देखिए कितना जल्दी कम टाइम में आपने सबका रिजल्ट यहाँ पर पता लगा लिया, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से भी कोई गलती नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप एंड फंक्शन का यूज करोगे। यदि आप एंड फंक्शन को समझ गए हैं तो और फंक्शन को भी समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसका लिखने का बिल्कुल देखिए तरीका बिल्कुल सेम है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लॉजिकल टेस्ट 1 कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2, यानी कि अपना पहला कंडीशन दो, फिर दूसरा कंडीशन दो, फिर तीसरा कंडीशन दो। तो देखिए हिंदी में और को क्या बोलते हैं? या। आप किसी एग्जाम में भी देखे होंगे, आपके पास मान लेते हैं 3 क्वेश्चन है और तीनों में और लगा हो बीच में, कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देने के बाद बीच में और लगा दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन देने के बाद और लगा दिया गया है, और थर्ड क्वेश्चन में भी और लगा दिया गया है। तो इसका मतलब सिंपल हम लोग समझते हैं कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डेटा में भी हम क्या करते हैं, हम एक्सेल को कुछ कंडीशन देते हैं, 3 देंगे या 4 देंगे, ये डिपेंड करता है। अगर एक भी कंडीशन मेरा अगर मिल गया एक्सेल को सही, तो आपको ये ट्रू बता देगा। फॉल्स तभी बताएगा जब ये सारा कंडीशन गलत मिलेगा उसको, यानी कि एक भी कंडीशन अगर उसको मिला तो बिल्कुल क्या बताएगा? ये ट्रू बता देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम वाला जो एग्जाम्पल बताया, अगर घर वाला भी एग्जाम्पल बताऊं तो भी वही होगा। जैसे पापा ने कहा था कि बेटा 80% से ज्यादा लाया, या चाहे तू 75% से ज्यादा तेरा अटेंडेंस हो, अटेंडेंस या मार्क्स दोनों में से कोई भी अगर एक हो तो तुम्हें हम एक नया बाइक देंगे। तो मान लेते हैं एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल 70-80% मार्क्स आया, लेकिन मेरा अटेंडेंस जो है 90% है, तो भी मुझे बाइक मिलेगा, क्योंकि क्या कहा गया था कि दोनों में से कोई एक ही हो। अगर सोचिए अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होता ना, तो मेरा अटेंडेंस अगर 60% होता और अगर मेरा एग्जाम में जो परसेंटेज है वो 60% ही होता, तो क्या मुझे बाइक मिलता? नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पर क्या फंक्शन काम करेगा? और मतलब क्या? दोनों में से कोई एक हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, डिपेंड करता है कंडीशन कितना है। क्योंकि और का काम है कि दिए गए कंडीशन को चेक करेगा, एक भी कंडीशन अगर उसको मिलेगा ट्रू तो बिल्कुल वो काम होगा, राइट। यानी कि उसको आपका आउटपुट क्या देगा? ट्रू बताएगा। देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने कहा है ये जो एम्प्लॉय का डेटा है, अभी जैसे आपने एंड में देखा था कि ये दोनों तीनों हो तभी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई रेटिंग चाहे 4 या 4 से ज्यादा हो, या यानी कि और एक्सपीरियंस चाहे 5 या 5 साल से ज्यादा हो, दोनों में से कोई एक हो तो भाई बोनस मिलेगा, यानी कि वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोनों में से कोई रेटिंग या तो 4 या 4 से अधिक हो या एक्सपीरियंस 5-5 साल से अधिक हो। तो बताइए क्या एलिस को मिलने वाला है क्या बोनस? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये दोनों में बिल्कुल फेल हो रहा है। फेल मतलब वो वाला फेल नहीं, फेल मतलब ये फॉल्स हो रहा है। ना तो रेटिंग उसका 4 या 4 से अधिक है, ना ही एक्सपीरियंस उसको है। क्या बॉब को मिलने वाला है? यस, ये तो बिल्कुल मिलेगा, इसको देख रहे हो आप लोग। हालांकि ये दोनों में इसका ट्रू आएगा। क्या चार्ली को मिलेगा? सर बिल्कुल नहीं। क्या डेविड को मिलेगा? बताइए आप लोग, क्या डेविड को देंगे क्या हम लोग बोनस? यस सर, बिल्कुल देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका रेटिंग 4 या 4 से ज्यादा है, भले उसको एक्सपीरियंस 5-5 साल ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था दोनों में से कोई एक।
तो सिंपल है, इसको कैसे लिखेंगे देखो, बिल्कुल सिंपल और फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि जब भी हमारे को ऐसा कुछ कंडीशन मिलता है काम करने के लिए कि भाई दोनों में से या तीनों में से या चारों में से कोई एक हो जाए, तो आप इसको ये दे दो, तो इस केस में हम और को यूज करते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट है कि भाई जा रेटिंग में जा, रेटिंग क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है क्या, कॉमा, और एक्सपीरियंस जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या। देखो चेक करो, एक्सेल दोनों में से कोई एक है तो ट्रू बता दो, तो ये देखो दोनों में से कोई भी एक नहीं है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ये ट्रू बता रहा है, ये फॉल्स बता रहा है, ट्रू बता रहा है, ट्रू बता रहा है। समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, और का यूज किया है। दोनों में से कोई एक भी अगर मिलेगा तो ट्रू बता देगा, बस वही काम। सर ट्रू और फॉल्स हमें तो चाहिए नहीं डेटा में, हमें अगर मीनिंगफुल टेक्स्ट लाना है तो यहाँ पर भी हम इफ का यूज करेंगे, जैसे जस्ट मैंने अभी एंड का यूज किया था, क्योंकि और भी क्या करेगा, आपको रिटर्न में ट्रू या फॉल्स ही देगा। सेम अगर डेटा मेरे पास कोई दूसरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक दूसरा डेटा हो है मेरे पास कि मुझे यहाँ पर बच्चों को पास करना है एट, यहाँ देखिए कंडीशन ये है कि बच्चा तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक विषय में 35 या उससे ज्यादा नंबर लाया है ना, तो उसको पास कर दो। चलो किसी भी एक विषय में लाया है, तो जॉन तो भैया पास हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर, ये जॉन जो है ये पास हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, सॉरी, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई इसके किसी भी एक विषय में 35 से उससे ज्यादा नंबर नहीं है। ये जो दूसरा स्टूडेंट है, क्या ये पास है? बताइए आप। बिल्कुल है, क्योंकि इसके तीनों विषय में वैसे तो है। क्या तीसरा है? बिल्कुल है। क्या चौथा है? बिल्कुल नहीं है। देख रहे हो आप? क्या टॉम है? क्या ये जो पांचवा स्टूडेंट है, क्या ये है? सर बिल्कुल है, ये पास यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने कंडीशन क्या दिया था कि तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये 33 है, यहाँ 30 है, लेकिन इंग्लिश में तो है ना भाई 35 या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन आप दे सकते हो, इक्वल टू क्या लगा दोगे, और, क्योंकि हमने कहा तीनों में से कोई एक हो, तो हमने कहा मैथ्स में जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करो 35 है क्या, कॉमा, साइंस में चेक करो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है क्या, इंग्लिश में चेक करो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है क्या। बस यहाँ पर हमने चेक करवाया, तीनों में से कुछ नहीं मिला, तो जब कुछ नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, तो फॉल्स ही बताएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर सबका फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स आ गया। कुछ भी होता, यहाँ देखिए यहाँ पर भी मेरे पास है डेटा, यहाँ पर भी डेटा है, आप देख रहे हो। यहाँ देखिए हमने क्या कंडीशन दिया है, कमीशन निकालने के लिए क्या कंडीशन दिया है, या तो एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव कर लिया है, या एम्प्लॉय का जो कस्टमर रेटिंग दिया है 4 या 4 से अधिक है। देखो एक बात बताओ, क्या केविन ने अपना टारगेट अचीव किया? क्या टारगेट 15,000 का था और अचीव कितना किया? 14,000। ना तो इसने टारगेट अचीव किया, मतलब जो सेल्स है उसने टारगेट अचीव नहीं किया, दूसरा रेटिंग भी उसका 3.5 है, तो दोनों में से कोई एक है ही नहीं, तो यहाँ पर कमीशन नहीं मिलेगा। क्या माइकल को मिलेगा क्या कमीशन? वैसे तो उसका सेल ही अचीव, मतलब टारगेट अचीव हो ही चुका है, तो मिलेगा। वैसे तो उसको कस्टमर ने भी रेटिंग किया, दोनों ही, वैसे तो दोनों ही इसका मैच कर रहा है, बट एक भी होता तो मिल जाता। ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर स्टीव को भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। लेकिन क्या सर ये रैकल को मिलेगा क्या? ये देखिए ये जो एम्प्लॉय है, क्या इसको मिलेगा कमीशन? यस मिलेगा, भले ही इसका देखिए यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन इसका रेटिंग तो भैया 4 या उससे ज्यादा है ना, तो दोनों में से कोई एक होगा, चाहे टारगेट अचीव हो, चाहे उसका रेटिंग 4 या 4 से अधिक हो, तो कमीशन हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आई थिंक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है एंड और का यूज क्यों होता है, क्योंकि कंडीशनल फंक्शन है ये। कंडीशन आप जब दोगे, डिपेंड करता है क्या डेटा है, कैसे आप कंडीशन दे रहे हो, क्या निकालना है। रियल डेटा पे मैंने आपको दिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।